Hello, good evening. My name is Anupriya Rai, and I'm an IPOS officer, Indian Postal Service officer, and I cleared UPSC of 2022. So I am basically a Postal Service officer of 2023 batch. Uh, First of all, I'll start with a basic introduction of myself. So basically, I am from लोहा घाट. एक लोहा घाट जगह है चंपावत जिले में उत्तराखंड के. मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ. मेरा गांव है कली गांव. तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो वहीं चंपावत जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय चंपावत में हुई है. और इसके अलावा फिर मैंने 11th-12th आके DPS RK-पुरम में किया, जो न्यू दिल्ली में है. और उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के SGTB खालसा कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी हिस्ट्री ऑनर्स में. UPSC में ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इसमें मुझे इंडियन पोस्टल सर्विसेज अलॉट हुई. और इसके अलावा मैं इससे पहले हरियाणा में एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर काम कर चुकी हूँ, जिसका मेरा उसी वर्ष 2023 में ही सिलेक्शन हुआ था. और थैंकफुली UPSC इंटरव्यू से जस्ट 2 दिन पहले हुआ था. सो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी और वो इंटरव्यू में मेरा रिफ्लेक्ट भी कर रहा था. सो बेसिकली आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं और मैं उसी के साथ पहले शुरुआत करूंगी. जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, एक बार मैं इन क्वेश्चन से जो मुझे आपके पहले आ चुके हैं उनसे डील कर लूँ. उसके बाद देन आई विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस जो आप मुझे ऑनलाइन चैट पे भेज रहे हैं. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड इज कि कैसे हमने बेसिकली तैयारी शुरू करी. ओके. तो क्या तैयारी में किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है. तो बेसिक प्रेपरेशन आपने सबसे सुना होगा कि NCERT जो आपकी की बुक्स होती हैं उससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हर सब्जेक्ट का क्रक्स मिल जाता है. ठीक है. और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें NCERT इज द ओनली थिंग जो आपको पढ़नी है. ठीक है. सो जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आपका जो आपका ये पार्ट है, आपका जो एंशिएंट इंडिया है और मिडिवल इंडिया है, ये एक्सक्लूसिवली आपको केवल और केवल NCERT से करना है. सिमिलरली जो आपका ज्योग्राफी का हिस्सा है, सो ज्योग्राफी इज एक्सक्लूसिवली ये भी आपको NCERT से ही करना है. तो आप बार बार उसी को पढ़ेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे एंड दैट इज मोर और लेस वेरी सफिशिएंट फॉर आपका UPSC बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. ठीक है. अगर अभी प्रीलिम्स बहुत पास में है तो हम लोग शुरू पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की. ठीक है. कि प्रीलिम्स किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए. तो मैंने 2019 में, इसी के साथ मैं आपको अपनी जर्नी भी इंटरलिंक करती रहूँगी. तो मैंने 2019 में प्रेपरेशन, मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ SGTB खालसा कॉलेज से. और मैंने उसके बाद इंस्टीड ऑफ जॉइनिंग एनी कोचिंग, मैं बेसिकली कॉलेज डेज में क्या करती थी, मैं पूरे मेरा ऑलमोस्ट 2nd ईयर 3rd ईयर इसमें गया कि मैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी रहती थी और मैं वहाँ स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती थी कि भैया या दीदी आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, सिलेबस कवर हो जाता है कि नहीं हो जाता है. तो ये मेरा मतलब ऑलमोस्ट हमेशा का रूटीन था कि किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आपको मैं खड़ी मिलूँगी. सो और मुझे ग्रेजुअली थोड़ा आइडिया लगा कि मतलब वहीं से आइडिया लगा कि कोचिंग इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी एसेंशियल. अगर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है, तब आप करिए कोचिंग. अदरवाइज कोचिंग इज समथिंग, आपको सेल्फ स्टडी का बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही की रोल है यहाँ पे ये करने का. आपका मतलब सेल्फ स्टडी से ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे. कोचिंग हैज़ सम रोल बट नॉट इट डज नॉट प्ले वेरी क्रिटिकल रोल. ओके. तो मैंने कोचिंग नहीं की, मैं सीधे अपना बैग बांध के दिल्ली से अपने घर चली गई उत्तराखंड, जहाँ लोहा घाट मेरा घर है. वहाँ मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा माहौल दिया पढ़ने का और पूरा मुझे एक सेपरेट रूम दिया हुआ था. ऊपर से एक, हमारे यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे थोड़ा कमरा मेरा गर्म रहे. तो
इसीलिए तो मतलब बहुत अच्छा-सा मुझे एनवायरनमेंट मिला और मैंने वहीं से अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करी थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज़। तो ऑनलाइन आपको जब आपकी एक बेसिक बुक्स होती हैं आपकी, जैसे आपको सबकी एक-एक बुक लिस्ट होती है सारे टॉपिक्स की और व्हिच इज़ मोर और लेस सेम और आप उस बुक लिस्ट को जितना मिनिमाइज़ रखें, जितना छोटा रखें, मतलब वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी क्योंकि इंस्टेड ऑफ रीडिंग बार-बार मतलब बहुत सारी किताबें लेके आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आप उनको रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू डू मल्टीपल रिविज़न ऑफ द सेम बुक। ये आपको कई टॉपर्स ने बोला होगा और मैं भी आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आपको कम बुक्स पढ़नी है बट यू हैव टू मेक मल्टीपल रिविज़न्स ऑफ दोज़ बुक्स, ओके? तो मैंने एक बुक लिस्ट तैयार कर ली थी कि जैसे मुझे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए मुझे एंशिएंट इंडिया के लिए तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक पढ़नी है, मिडिवल इंडिया के लिए मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉडर्न के लिए मुझे स्पेक्ट्रम पढ़नी है, एनवायरनमेंट के लिए मुझे शंकर आईएएस पढ़नी है और इकोनॉमी के लिए मुझे श्रीराम आईएएस पढ़नी है और अम, कोई और सब्जेक्ट रह गया जो मैंने नहीं बोला? ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी में मुझे एनसीईआरटीज़ करनी है। इसके अलावा ये जितनी भी बुक्स हैं, मैंने इनकी थॉरो रीडिंग करी और मैंने इसका बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए फॉर प्रीलिम्स क्योंकि मैं थोड़ा इस तरीके की हूँ कि मैं बुक्स बार-बार नहीं पढ़ सकती हूँ। मुझे बहुत ही बर्डनसम लगता है कि मैं एक ही बुक उतनी मोटी-मोटी लक्ष्मीकांत दोबारा उठाऊँ, दोबारा पढूँ और मुझसे टू बी ऑनेस्टली मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता और मैं दोबारा बुक उठा के पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है मुझे कुछ आ भी नहीं रहा है। सो आई वुड क्रिएट माय ओन नोट्स आउट ऑफ दैट और अ, फिर मैं उसी नोट्स से अपना बार-बार रिवाइज़ करती थी। और मैंने इतने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे कि मतलब मुझे रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था। ऑल्दो जब हम नोट्स बना रहे होते हैं तब हमें लगता है कि ओहो! बहुत ही टाइम चले गया इसमें, बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ टाइम है, इतने में तो मैं 4 बुक कर लेता, 4 बुक कर लेती। बट ट्रस्ट मी वन्स आपके बहुत अच्छे नोट्स बन गए, देन आपको कोई हेडेक मतलब बहुत आपका हेडेक रिड्यूस हो जाता है एग्ज़ाम से जस्ट पहले। वो जो बोलते हैं कि लड़ाई से पहले घी खाना, वो काम नहीं करना पड़ता है। आप ऑलरेडी घी खा के तंदुरुस्त बन चुके हैं, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। आप अच्छे से अपने नोट्स तैयार करिए और नोट्स ऐसे नहीं कि वापस अपनी बुक आपने इसी में छाप दी, अपने नोट्स में। थोड़ा-सा ऐसा देखिए कि आप आपको ही ये नोट्स पढ़ने हैं, आप अपने लिए बना रहे हैं, ठीक है? तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसको शॉर्ट करके बनाया करिए, ठीक है? कि अगर आपका पूरा पेज है, तो उस पूरे पेज से आप मान लीजिए 30 वर्ड्स में आप उसको समराइज़ कर ले रहे हैं। तो इट कैन बी मोर और लेस, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, ठीक है? तो इतना आप ये कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के लिए कैसे मैं बेसिक बुक्स रीड कर रही थी, ठीक है? फिर अ, इसके साथ ही साथ मैप प्लेज़ अ वेरी क्रिटिकल रोल। जो आपका मैप होता है, इट प्लेज़ अ वेरी क्रिटिकल रोल और मैप में आप क्या करते हैं कि मैं जैसे ऐसे करती थी कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितने भी ज्योग्राफ़ी की चीज़ें हैं, चाहे वो डेज़र्ट हो, चाहे माउंटेन्स हों, चाहे वो आपका स्ट्रेट्स हों, तो मैं सबका कुछ-कुछ फ़ोटोज़ अच्छी क्वालिटी में डाउनलोड करके रखती थी और मैं उसको देखती रहती थी और याद करने की कोशिश करती थी कि कौन-सा स्ट्रेट किधर है, कौन-सा माउंटेन इस साइड पे है, कौन-सा रिवर कहाँ से बह रही है। और कुछ बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब चैनल्स होते हैं, जो आपको बहुत उन सब चीज़ों के लिए निमोनिक्स आपको याद करा देते हैं। अब जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका पास हो रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आपको कंट्रीज़ याद करने हैं, जो क कर्क रेखा जिसको बोला जाता है। तो कर्क रेखा किन देशों से पास होती है, तो इस पे यूपीएससी पे कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनाएँगे, इन देश से पास होती है, इससे नहीं होती है, प्रीलिम्स में आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके? तो आप निमोनिक्स के थ्रू उनको याद करने की कोशिश करिए। कुछ इफ़ आई रिकॉल इट राइटली ट्रिक्स जीके कुछ इस तरह का कुछ यूट्यूब चैनल है, वो लोग बहुत अच्छे-अच्छे से निमोनिक्स बनाते हैं हर चीज़ के लिए। तो मैं उसके निमोनिक्स के थ्रू याद करती थी। तो जो कर्क रेखा का है, तो उसमें जो एशियन कंट्रीज़ हैं, उसके लिए मॉब इज़ क्यूट। तो उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इससे इंडिया, सऊदी अरेबिया, ठीक है? क्यूट से चाइना और यूएई इफ आई रिकॉल इट राइटली, ताइवान।
तो इससे आपको चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है? आपको वो बहुत रोट मेमोराइज़ेशन नहीं करना है कि अच्छा 4 कंट्रीज़ याद करनी है। अच्छे-अच्छे से निमोनिक्स बनाओ, अच्छे-अच्छे से वो करो और वो निमोनिक्स के थ्रू आप पढ़िए।